Very good morning to all students, and we are going to our next level. Today's study is part of sentence, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि व्हाट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, और जो सेंटेंस होता है उसके पार्ट कितने होते हैं। तो हमने इसमें स्टडी किया कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, उसको हमने स्टडी किया था एज असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं और देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, क्या सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, और जो प्रेडिकेट होता है तो क्या प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिस सेंटेंस चैप्टर इज वेरी कॉमन इन ऑल क्लासेस, एज एग्जांपल क्लास 9th CBSE UP, 10th CBSE UP एंड फॉर द अदर क्लासेस, क्योंकि सेंटेंस बेस पार्ट है, ये सभी कॉमन होता है, तो हमें इसकी नॉलेज प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने पार्ट हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट लेट्स वी सी द एग्जांपल। द old man is walking there. The old man is walking there. In first video, we saw that what is subject and what is predicate. That means any types of noun or pronoun which is start in the sentence is called subject. कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस की प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जहां से हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है या कोई भी मेन वर्ब स्टार्ट होता है, वहां से लेकर के सेंटेंस के लास्ट तक वो सारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट का, वो स्टार्ट हुआ है द ओल्ड मैन। वी आर सीइंग दैट देयर आर 3 वर्ड्स, द ओल्ड मैन। तो अगर हम इसको देखें तो मैन इज अ नाउन, तो क्या हम ये समझें कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो मैन से स्टार्ट होगा। ये द ओल्ड क्या है, नहीं, हमको इनको भी इसमें कंबाइन करना है। व्हाट इज ओल्ड? ओल्ड इज एडजेक्टिव, एंड व्हाट इज द इज आल्सो एडजेक्टिव, बट वी से इट डिटरमिनर। अभी व्हाट इज डिटरमिनर? डिटरमिनर होता क्या है? एक प्रकार से हम ये समझें कि डिटरमिनर जो भी होते हैं वो एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं, या एग्जैक्ट सारे जो एडजेक्टिव होते हैं वो सब डिटरमिनर्स में आते हैं। अब यहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि द ओल्ड मैन इज वॉकिंग देयर। इसका और सरल तरीके से हमें समझने के लिए स्ट्रक्चर बनाना होगा, विच इज यू कैन से दैट इज द सब्जेक्ट, predicate. The old man is walking there. The old man is walking there. यहाँ भी हम क्लियर है कि द ओल्ड मैन यहां तक सब्जेक्ट और ही इज वॉकिंग देयर इज प्रेडिकेट, बिकॉज आवर द अदर सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब जो कि इज है लिंकिंग वर्ब के साथ। अब ये सब्जेक्ट के हम 3 पार्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ हमें लिखना होगा, ये हमारा हो गया डिटरमिनर,
एडजेक्टिव और क्वालिफायर, हम इसे क्वालिफायर भी बोल सकते हैं। एनेक्स नाउन, डिटरमिनर, क्वालिफायर, नाउन। व्हाट इज क्वालिफायर? क्वालिफायर मीन्स, सीधी सी बात है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो भी क्वालिफाई करता है उसी को क्वालिफाई बोलते हैं, क्वालिफायर बोलते हैं। और क्वालिफायर होता क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इस तरह से ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम इसको और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें तो इसमें और सेंटेंसेस जोड़ते हैं। एज एग्जांपल जिसे हम बोलते हैं कि नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट Now we are seeing that the parts of predicate क्या क्या है इसमें। हम यहाँ देखें तो is a verb, walking is also verb, there थ्री पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। इनको भी हम जब डिफाइन करते हैं तो इसी तरह से एक हमें स्ट्रक्चर बनाना है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, the old man is walking there। अब की एडवर्ब है बट और भी हम इसे क्या बोल सकते हैं? वी कैन सी इट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो खत्म होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? वी नो दैट एनी टाइप्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन व्हिच कम्स इन द एंड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें नाउन या प्रोनाउन नहीं मिल रहा है। वी आर सीइंग दैट देयर इज देयर। तो देयर क्या है यहाँ पे? तो हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या मीन्स? कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरा करना। तो वी कैन से इट कॉम्प्लीमेंट। इट्स एडवर्ब, वी नो दैट, बट वी कैन राइट हियर आल्सो कॉम्प्लीमेंट। जब हम किसी भी सेंटेंस की जो उसका सेंस होता है उसको हम कंप्लीट करने के लिए किसी भी वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के बाद लास्ट में हम देखते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के द्वारा पूरा करते हैं। एज एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं ही इज अ गुड बॉय। He is a good boy। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सेंटेंस किससे पूरा हो रहा है? बॉय। बॉय इज नाउन, क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो कि अपना अर्थ पूरा करने के लिए, किसी भी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए अगर वाक्य के लास्ट में यूज होता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट, क्या हम इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते? यस, वी कैन ऑल्सो सी इट कॉम्प्लीमेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज गिव फुलफिल टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ये जो हमारा सेंटेंस है इसके पूरे सेंस को डिस्क्राइब कर रहा है।
तो इस तरह से हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। You can say both it, complement and also. Now in this predicate part, we are going to define it. Is walking. अगर हम देखें is walking in common way we can say it's a verb. अगर हम साधारण भाषा में बोले तो बोलेंगे हाँ is walking क्या है verb है। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, इसको भी दोनों वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इट्स अ हेल्पिंग वर्ब and it's main verb. This one is helping verb, this one is main verb in the sentence. And what is this? We can say complement. Why? Because there is जो हमारा there है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे इसकी सेंस को फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो इस तरह से जो एक प्रेडिकेट है उसके भी पार्ट होते हैं। इज जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। और भी जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे वो ही इज honest boy. Here we are seeing that he is a subject, is an honest boy. हम जानते हैं यहाँ पे एन क्यों लगा है? बिकॉज एच इज साइलेंट here. अब हम यहाँ अगर प्रेडिकेट के पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं हमें क्या मिलता है? इज अ वर्ब एंड आर्टिकल, ऑनेस्ट क्वालिफायर और एडजेक्टिव, एंड बॉय इज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। is verb and article, honest adjective or qualifier, and boy is object or complement. So students, this is a part of predicate and that one was the part of the subject. तो ये हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं, इनको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इनको और कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो कैसे करते हो? Suppose we are getting any interrogative sentences and someone says that define it as subject and predicate and describe also the parts of subject and predicate and which type of parts of speech used there. कोई भी interrogative sentence आता है तो किस तरह के उसमें parts of speeches हैं and उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है, कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे अभी हमने देखा एग्जाम्पल वन, Why do you? और कह रहा था कि तुम लोग को आगे से नहाते हो दीवार बदलते हो, हम तो पसीने से नहाए इसलिए हमने दीवार बदल दिया। हमने कहा वो What is our sentence? Do you go to school every day? क्या आप स्कूल every day रोज जाते हो? तो what we assume that do you go to school every day? यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर हम उसको कहें
इस तरह के वाक्यों को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे डू गो दो वर्ब हैं, यू यहाँ लगा हुआ है, तो स्कूल एवरीडे। हमारा जो सिंपल सा जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होगा। दिस वन इज वर्ब and which type of verb is a helping verb of present indefinite tense। तो सब्जेक्ट कैसे है you and we can define it all its predicate parts। Some types of negative sentences. Example, he is not going there। वो वहां नहीं जा रहा। इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वहां भी हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा he and all other parties predicate। यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है कि विच पार्ट ऑफ सेंटेंस विच पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और किस तरह से प्रेडिकेट को डिस्क्राइब करेगा। तो वी कैन डिस्क्राइब इट इज वर्ब, नॉट, एडवर्ब, गोइंग, मेन वर्ब एंड देयर इज एडजेक्टिव और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट। So these are topic, subject and predicate। I hope you get it properly। जैसा कि हम जानते हैं कि ये है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, राइट, और दैट वन द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हम इसको रिपीट भी कर चुके हैं। तो इसमें एक पार्ट होता है जिसे कि हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप से बनता है। जो पहला हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको कि हम कॉमन वे में जानते हैं कि विच इज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंसेस, जो कि टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब से मिलकर के बनता है। और जो सेकेंड में होता है दैट वन यूज विद द WH टाइप वर्ड्स, जो कि व्हाट, विच, वेयर, इन सबसे स्टार्ट होकर के बनते हैं। इन WH टाइप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। और जो हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जो कि 12 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। प्ले क्रिकेट। हाँ, तो 1 बजे तक अवेलेबल है, आप ले लीजिए, ठीक है सर, हम लोग बैठे। डू यू प्ले क्रिकेट डेली? व्हाट इज दिस? ये जो हमारा सेंटेंस, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बना हुआ है? दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस is met by with the helping verb of the sentence। इस टाइप ऑफ सेंटेंस, ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड वी नो दैट व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ इंडेफिनिट टेंस? डू एंड डज। आ जाएगा, ये किताब लेने आएंगे ना,
इस तरह के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं हम दो बोलते हैं, क्या ये यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। सेकेंड, जो हमारे डब्ल्यूएस टाइप से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम इस तरह से लिखते हैं। What do you do in the morning? What do you do in the morning? That means आप सुबह में क्या करते हैं? तो this sentence is start with WS type questions, क्योंकि ये what से start हुआ है, what किससे start हुआ? WNS से। That's why we say this sentence is start with WS type questions। इस तरह के वाक्य को हम बोलते हैं WS type questions। क्या एग्जाम्पल देखते हैं? Where are you playing? Which type of sentence? WS type of questions, क्योंकि WS से स्टार्ट हुआ है और पूरा सेंटेंस बना हुआ है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें बोलते हैं WS type questions। क्या प्रोसेस था उसमें? कॉमनली हम जानते हैं कि इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। आगे जो हमने पार्ट पढ़े थे इम्परेटिव सेंटेंसेस की, तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं हमें पता है उसमें रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, कोई ऑर्डर होता है। तो इस तरह की जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं वो हमारे आते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में। उसका भी एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एग्जाम्पल शट द डोर, शट द डोर। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, दरवाजा बंद करें। दैट मीन्स समवन गिविंग यू ऑर्डर दैट आप दरवाजे को बंद करें। तो इस तरह की, क्योंकि हमें यहाँ ऑर्डर दिया गया, ये किसके पार्ट है? से 5 मिनट क्लियर कर दीजिए। सात मिनट ले लीजिएगा, 30 मिनट, एक हो रहा है 7 मिनट का पहले ले लेते 30 मिनट का बाद 7 मिनट 23 मिनट हुआ इसको प्लीज गिव मी सम फ्रूट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है। ये किस तरह के सेंटेंसेस हो गए? इम्परेटिव सेंटेंसेस। इधर बुला दीजिए दूसरा काम। Doctors that take your medicine properly. Doctors that take your medicine properly. That means यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर इज गिविंग एडवाइस टू द पेशेंट। यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस।
दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो कि मेन हमारे पार्ट्स हमने आपको डिस्क्राइब किए। और इसमें हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम नरेशन का पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि नरेशन में इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आफ्टर दैट ऑप्टेटिव सेंटेंस, optative sentences. Optative sentence means wish or desire. जब हमारी कोई इच्छा होती है, विश होती है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। बिकॉज सर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का ये जो हमारा पहला पार्ट है, इट इज गोइंग टू कंप्लीट टुडे, ये आज कंप्लीट होने वाला है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा सेकंड चैप्टर से होगा। तो ये हमारे अगर पार्ट्स क्लियर रहेंगे, इसके काइंड्स क्लियर रहेंगे, तो आगे जो है पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स व्हाई वी शुड रिपीट इट वंस मोर। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, आई विश, you should play today. I wish you should play today. हमारी इच्छा है कि आपको आज खेलना चाहिए। That means क्या है? Desire है, हमारी विश है। Second, may you live long. May you live long. जब हम किसी से ब्लेश करने जाते हैं, किसी का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं, तो जो हमारे बड़े होते हैं हमें ब्लेस्ड करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? दिस वन इज डिजायर ऑफ द पर्सन, ये उसकी इच्छा है, हार्डली विश है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। एग्जाम्पल फॉर गुड मॉर्निंग डियर, where गुड मॉर्निंग डियर, यहाँ पे क्या किया? विश किया। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो गुड मॉर्निंग विश किया गया, कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो चैप्टर सेकेंड होगा, सारी वीडियोस कॉमन होगी। थैंक यू।